दरभंगा में होने जा रहा एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन। वहीं प्रेस वार्ता कर एनडीए के घटक दल के वरिष्ठ नेताओं ने जो सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया, उन्होंने कहा राजद बिहार सरकार को पिछड़ापन, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में ढकेल दिया। वहीं केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार की जो जनहित में किए गए कार्य हैं, उनको गिनाते हुए उन्होंने यह कहा, हमारी सरकार जो है लगातार विकास की ओर अग्रसर है। इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन में आप लोग पहुंचे और माननीय नीतीश कुमार का कंधे को मजबूत बड़ा करें। कार्यक्रम एनडीए करने जा रही है। तो कई साथी इस बात से हैं कि भाई ये कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी। मैं आपको बताऊं कि एनडीए की जो ताकत है वो संगठन की ताकत है, और दूसरी जो हमारी ताकत है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो विकास का मॉडल है, ये दोनों का जो समन्वय है, इसको लेकर के एनडीए की अपनी एक समझ है और हमारी सबसे जो मजबूत ताकत है वो यही है। मैं संगठन की बात इसलिए कह रहा हूं कि जो आने वाला जो कार्यक्रम है दरभंगा में जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन जो एनडीए का होने जा रहा है, उसमें जो उस कार्यक्रम को जो लीड करेंगे हमारे पांचों पार्टियों के, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा रामविलास और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में संबंधित जिले के जो भी मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक या पूर्व विधायक या एमएलसी या इस तरह से जो भी गणमान्य साथी हैं, वो सभी लोग उस कार्यक्रम में होंगे। लेकिन कार्यक्रम में मुख्य भूमिका जो होगी वो पांचों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों की होगी। अब सवाल उठता है कि ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो लोकसभा चुनाव हुआ, हम लोगों ने बेहतर प्रयास किया बिहार के अंदर, लेकिन शाहबाद के इलाके में और सीमांचल के इलाके में कुछ सीटों पर हमें आपसी समन्वय में कुछ कमी या हमारी तरफ से जो प्रयास होने चाहिए थे उस प्रयास में कुछ कमी रह गई। इसमें हम लोग को जो सीटें होनी चाहिए थी, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम यहाँ 40 में से 40 सीटें हम देंगे, वो हम लोग उस लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाए। हमारे पास ये संकट नहीं है कि हम अगली सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। हम 100% मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि हम बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं और एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री सुशासन के प्रतीक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। अभी एक पत्रकार साथी ने कहा कि आपको एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं कि जब एनडीए अपनी पूरी समन्वय और ताकत के साथ लड़ती है तो उसका परिणाम आपको उपचुनाव में 4-0 के स्ट्राइक रेट से मिल चुका है। और जो अपने को बड़े बड़े रणनीतिकार वो एक संदेश है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और अन्य सोशल वर्किंग साइट के सदस्यों का हार्दिक स्वागत है कि एनडीए ने जो कार्य किया है। देखिए, सामान्य रूप से कोई गठबंधन होते हैं, वो भविष्य में क्या काम करेगी इसके बारे में बोलती है, और हम लोग जो जनता के बीच जाते हैं अपने नेता के द्वारा किए गए कार्य, राज्य में हमारे आदरणीय यशस्वी और विजनरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो काम किए गए हैं और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य किए गए हैं, उस आधार पर हम भविष्य के लिए भविष्य में जनता से अपील करते हैं कि वो एनडीए गठबंधन के साथ अधिक से अधिक जुड़कर बिहार के विकास को सुनिश्चित करें। बेसिक रूप से आप समझिए कि यदि कोई गठबंधन अपने व्यक्तिगत जो एक्सपेक्टेशन है उसको साइडलाइन करके जन कल्याण के लिए, बिहार के विकास के लिए, राज्य के उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए और प्रगति के लिए यदि कोई गठबंधन बनता है तो उसमें व्यक्तिगत पार्टी के कोई एक्सपेक्टेशन हिंड्रेंस नहीं बनते हैं, और एनडीए में जो शामिल दल है उसके बीच की दीवारें खत्म हो चुकी है। यह इससे भी प्रतीत होता है कि जो केंद्र राज्य स्तर से लेके अब जिला स्तर और फिर प्रखंड और ग्रामीण स्तर तक जो हमारे कार्यकर्ता पांचों दलों के हैं, उनके बीच समन्वय, सहयोग इत्यादि के आधार पर जो रूपरेखा तैयार की गई है, सभी को जन जन तक एनडीए के कार्यों, किए गए कार्यों
के बारे में जानकारी उपलब्ध करा के और 2025 में होने वाले चुनाव में एनडीए का हाथ मजबूत करके हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को 2025 में पुनः मुख्यमंत्री बनाकर बिहार के उज्जवल विकास की दिशा को सुनिश्चित करना है। देखिए, बेसिक रूप से 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी तो उस समय बिहार की उसके पहले की स्थिति क्या थी आप जानते ही हैं। हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज, लेकिन बिहार के लोगों के लिए आतंक राज था। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने अपने विजन के द्वारा और एनडीए के सभी समर्थक दलों के सहयोग से बिहार में उस तरह के शासन व्यवस्था और विकास की रूपरेखा तैयार की, जिस कारण मीडिया कर्मियों ने ही उन्हें विकास पुरुष और सुशासन बाबू का नाम दिया। और उन्नति के कई स्टेजेज होते हैं, एक तो विकास, दूसरे स्टेज होते हैं प्रगति, उसके बाद समृद्धि और उसके बाद खुशहाली। अभी पिछले ही दिनों पिछले मंथ में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार दरभंगा की यात्रा पर थे। तो मैं आपको बतला दूं कि 2004-05 में जो राजद सरकार के अंतिम बजट थे उसके कुल वित्तीय आवंटन 23,885 करोड़ रुपए थे। 23,885 करोड़। आप समझे कि जब हमारे नेता दरभंगा में आए तो उन्होंने 1500 करोड़ राशि के एलोकेशन दरभंगा के विकास के लिए किया, मतलब मोर देन 50%। मतलब आप समझिए कि 23,885 तो पूरे बिहार के लिए राजद का एलोकेशन था, जबकि मात्र दरभंगा के विकास के लिए हमारे नेता ने 1500 करोड़ के राशियों का आवंटन किया, कई योजनाओं का शिलान्यास किया। तो आप समझिए हमारे नेता की विजन। दूसरी बात कि एक्चुअली जो स्थिति जो बन रही है, हमारे नेता ने जो काम किया और केंद्र में ने जो सहयोग किया, जिसको विपक्षी दल और क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैं बतला दूं कि डबल इंजन की सरकार ने प्रत्येक जिले के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक प्रश्न है, सड़क, रेलवे, बिजली या सिविल एविएशन की बात की जाए तो मैं बतला दूं कि अभी केंद्र सरकार ने 918 करोड़ रुपया आवंटित की थी दरभंगा एयरपोर्ट के विकास के लिए, मतलब नागरिक उड्डयन के क्षेत्रों के विकास के लिए 918 करोड़ रुपए की राशि। साथ ही साथ दरभंगा एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने की तैयारी चल रही है और शीघ्र ही यह स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखिए, दरभंगा स्टेशन के लिए 300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है और दरभंगा स्टेशन को विश्व स्तरीय मॉडल प्रदान किया जाएगा और यहाँ एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होगी। दरभंगा में जो बस अड्डा है उसको अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बस अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा। तो एक से एक काम जिसकी अपेक्षा नहीं की गई थी। और जहां विपक्षी दल का प्रश्न है, तेजस्वी जी जिनके लीडर हैं, नौवीं फेल तेजस्वी यादव, और जितने भी महागठबंधन के नेता हैं उनको विजनरी लीडर कहते हैं। देखिए, बिहार के युवा विशेष रूप से मिथिलांचल का जो क्षेत्र है वो विद्या और कौशल के लिए जाना जाता है। कई ऐसे गांव आपके यहाँ हैं जहाँ कई IAS, IPS, कई इंजीनियर्स, IIT निवास करते हैं। और ऐसी स्थिति में नौवीं फेल तेजस्वी यादव जो परिवारवाद की उपज हैं, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और गलत बयानी करते हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, तो हो गई। आज हमारे राष्ट्र ये मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने स्पष्ट रूप से वीडियो जारी करके कहा कि वह व्यक्ति जीवित है। तो इस प्रकार के भ्रम फैलाने की बात। दूसरी बात कि जो विपक्षी दल है वह करता तो कुछ नहीं है लेकिन भ्रम फैलाने का प्रयास करता है। राहुल तेजस्वी यादव जातीय आधारित जनगणना की बात करते हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि जिस समय इंडिया अलायंस की गठन हुई थी और हमारे नेता ने लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उसमें उसके मांग थे, उस समय हमारे नेता ने मुंबई अधिवेशन में यह मांग की थी कि एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके यह सुनिश्चित करवाए कि यह जब गठबंधन सत्ता में आ गई तो जातीय आधारित जनगणना करवाएगी। लेकिन कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों ने उसका विरोध किया और हमारे नेता ने सीमित संसाधन के आधार पर और जैसा कि आप जानते हैं, एनडीए द्वारा बिहार में कार्यकर्ता सम्मेलन प्रत्येक जिलों में किया जा रहा है। दरभंगा जिले में भी आगामी 9 फरवरी को एनडीए द्वारा भव्य व ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन का निश्चय हुआ है। आपके मन में एक विचार होगा, आपके मन में एक प्रश्न अवश्य होगा
कि आखिर एनडीए गठबंधन इन सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम क्यों कर रही है। तो मित्रों, मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं और आप जानते भी हैं कि एनडीए गठबंधन बिहार में एकता, सुशासन के प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। उस समय देश के प्रधानमंत्री, जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हुआ करते थे। 1998 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एनडीए एक परिवार की तरह है और यह गठबंधन आने वाले समय में देश के स्तर पर एक बड़ा संदेश देने का काम करेगा। यह एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यकर्ताओं की एकजुटता, उनकी पारदर्शिता और सुशासन को प्रतिबिंबित करता है। मित्रों, 2005 में जब बिहार की 13 करोड़ जनता राष्ट्रीय जनता दल के कुशासन, अराजकता और भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी थी, उस समय बिहार की जनता ने एनडीए को चुनने का काम किया और 2005 के बाद बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो विकास की लकीर को पूरे बिहार में खींचने का काम किया है, वह ऐतिहासिक है। 2005 में सुशासन की परिकल्पना एक सपना था, क्योंकि 2005 के पहले बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के लोगों द्वारा जिस प्रकार से बिहार को जंगल राज में धकेलने का काम किया गया था, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपने शायद यह कल्पना भी नहीं किया होगा कि बिहार में सुशासन का राज स्थापित होगा। मैंने पहले कहा, सुशासन स्थापित करना एक परिकल्पना मात्र थी, जिसको बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सुशासन के राज को स्थापित करने का काम किया। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब देश की सत्ता पर आसीन होकर और देश की सेवा करने का काम किए, तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था हाथ में आई थी। 2024 तक देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। मैंने पहले कहा कि आपके मन में एक प्रश्न जरूर आता होगा कि यह आखिर गठबंधन क्यों हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम कर रही है। तो मित्रों, केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता पटना और दिल्ली में बैठकर एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ मिलकर बैठकर बातें कर लेते थे, बैठकर चाय नाश्ता कर लेते थे। लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन के पंचायत स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता एक साथ होकर के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे, किसी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होते थे। तो इस पार्टी ने तय किया, पांचों गठबंधन दल के अध्यक्ष ने यह तय करने का काम किया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने बूथ अध्यक्ष के साथ, अपने पंचायत अध्यक्ष के साथ, अपने प्रखंड के सभी पदाधिकारियों के साथ, जिला के सभी पदाधिकारियों के साथ हर जिले में एक बृहद रूप में बड़े पैमाने पर संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने का काम करें। इस कार्यकर्ता सम्मेलन के पहले, जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बार बार यह कहा करते थे कि बिहार में खेला होगा, खेला होगा, खेला होगा। तो एनडीए गठबंधन के, हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं ने यह साफ शब्दों में दिखाने का काम किया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, एनडीए गठबंधन अब हर जिलों में कार्यकर्ता, बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज कर खेला न होने की बात कह करके मेला, अब मेला के माध्यम से आपको जवाब देने का काम कर रही है। कई जिलों में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो चुका है।
हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भाग लेकर के उसको ऐतिहासिक बनाने का काम कर रहे हैं। आप सबों के माध्यम से हम यह बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में जो 9 फरवरी में यहाँ दरभंगा की पावन धरती पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया गया है, वह सभी भी यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्यार स्नेह व आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की एकजुटता से भव्य व ऐतिहासिक होगा। यहाँ पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि के माध्यम से वह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। मित्रों, आप जानते हैं कि 2005 के पहले बिहार में क्या था। जब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बागडोर संभालने का काम किए, आज 2025 जनवरी तक 1,17,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण यदि किसी ने करवाने का काम किया तो वह हमारी एनडीए सरकार ने बिहार में करवाने का काम किया। 6300 से अधिक पुल पुलियों का निर्माण कराने का काम किया तो वह हमारी सरकार, एनडीए सरकार ने करवाने का काम किया। 12,000 से अधिक इस बिहार प्रदेश सूबे में स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम कोई किसी ने करने का काम किया तो वह हमारी सरकार ने करने का काम किया। 390 देश में 390 यूनिवर्सिटी बनाने का कोई काम किया तो हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने करने का काम किया। आज देश में 15 एम्स खुलवाने का काम किया